मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सभी के लिए कुदरत का एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह किसी से राज़ी हो जाता है तो उसकी अदा को इस तरह पसंद करता है कि दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो चुका हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, एक गांव के अंदर एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा परहेजगार और नेक थी और किसी भी हालत में नमाज को बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। शायद यही एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वजह है जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती थी और दूसरी तरफ इसकी आखिरत भी सबर रही थी। जब ये लड़की थोड़ी बड़ी होकर जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने फैसला किया कि अब हम अपनी बेटी का निकाह कर देते हैं और उस लड़की का रिश्ता भी लग गया। रिश्ता लगने के साथ उसकी शादी की तारीख भी तय हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन इस लड़की की घर से विदाई होनी थी। घर के अंदर खुशियाँ मनाई जा रही थीं, बाराती घर के अंदर आने ही वाले थे और घर के अंदर जो लड़की थी वो दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी थी। लेकिन फिर उसी टाइम नमाज का वक्त हो गया और हम सब लोग जानते हैं, चाहे हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता। नमाज जो है वो मोमिन के ऊपर यानी कि मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज को छोड़ने वाला कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा और जब क़यामत में पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के हवाले से ही सवाल होगा। दोस्तों, ये जो लड़की थी बहुत ही ज़्यादा परहेजगार थी। ये लड़की हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में लगी रहा करती थी, लेकिन उस दिन बड़ा अजीबोगरीब मामला पेश आया। यानी जो लड़की थी जो दुल्हन बनकर बैठी थी और उस वक्त उसने मेकअप कर रखा था, यानी कि दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ फ़ौरन ही इस लड़की ने अपनी माँ से कहा, अम्मी नमाज का वक्त हो चुका है, मैं सबसे पहले नमाज अदा करूंगी। इतने में उसकी माँ कहती है, बेटी बाराती घर में आने ही वाले हैं और ऐसे वक्त में तुम नमाज की अदायगी करोगी और तुम जब जाकर वज़ू करोगी तो पानी से तुम्हारा मेकअप धुल जाएगा और ये जो तुम्हारी खूबसूरती नज़र आ रही है ये सारी की सारी पानी में धुल कर चली जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अभी नमाज को अदा ना करो। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, वो जो अल्लाह की बंदी थी तो वो लड़की कहने लगी, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे दुनिया वालों के सामने खूबसूरत नहीं दिखना है, मुझे तो सिर्फ अपने रब के सामने खूबसूरत दिखना है। सिर्फ मेरा मकसद अल्लाह को राज़ी करना है और किसी से मुझे कुछ नहीं लेना देना। क्योंकि नमाज हर मुसलमान के ऊपर हर हालत में फ़र्ज़ है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। ऐसा ना हो कि मैं अपने मेकअप ख़राब होने की वजह से नमाज को छोड़ दूं और अल्लाह की नाराज़गी अपने ऊपर ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज को अदा कर लूं। लड़की की ये बात सुनने के बाद उसकी माँ ने बहुत ही ज़्यादा ज़िद करना शुरू कर दिया, बेटी ऐसा मत करो, हमारी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन वो जो लड़की थी वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। माँ, मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, ना कि मुझे बारातियों को मुंह दिखाना है। जो मेरी किस्मत में मंजूर होगा, जो अल्लाह को राज़ी होगा, मेरे साथ वही होगा। मैं तो हर हालत में अल्लाह की हम्दो सना को बयान करूँगी और पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करूँगी। मेरे भाइयों और बहनों, अब मैं आप सभी को बताता हूँ। इधर जो माँ थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर चली जाती है और दूसरी तरफ ये जो लड़की थी जो अल्लाह वाली थी, जिसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी, वो फ़ौरन ही वज़ू कर कर नमाज को अदा करने लगती है। मेरे भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं अगर मैंने नमाज को छोड़ दिया तो अल्लाह को मैं मुँह क्या दिखाऊंगी। मुझे सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है और अपनी आखिरत को संभालना है। इसलिए वो तैयार थी और मेकअप लगा हुआ था। उसी वक्त में जाकर वज़ू करती है और वज़ू करने के बाद नमाज को अदा करने लगती है। जैसे ही ये लड़की सजदे में गई
फौरन ही इसकी रूह इसके जिस्म से निकल गई। यानी कि इतनी प्यारी मौत अल्लाह ताला ने इस लड़की को नसीब फरमाई। इसलिए अल्लाह को अगर एक छोटी सी भी अदा हमारी पसंद आ गई तो हमारा दुनिया में भी और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। मौत जब आनी होगी ना तो एक लम्हा ज़्यादा मिलेगी और ना ही एक लम्हा कम मिलेगी। आप सोचिएगा इस बात को कि दुल्हन ने बारातियों की कोई परवाह नहीं की, सिर्फ अपने रब की परवाह की। अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस लड़की ने नमाज को अदा किया। बस यही अदा थी जो अल्लाह को पसंद आ गई। फौरन ही इसे अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। जब बाराती आ गए तो उस वक्त में माँ बाप अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं अपनी बेटी को लाने के लिए, लेकिन वो उस वक्त में क्या देखते हैं, बेटी तो सजदे की हालत में है, अल्लाह को राज़ी करते हुए इस दुनिया से जा चुकी है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को ऐसी मौत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ज़रा इस बात को सोचिएगा कि हमारी इस वक्त में क्या हालत है। जब हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, नमाज सही वक्त पर अदा नहीं कर पाते हैं, हमें सजदे की हालत में कैसे करके मौत आ सकती है। ये मैं आपको बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ। मेरी इस बात पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, सोचिएगा ज़रा इस बात को। अगर लड़की अपनी माँ की बात को मान लेती तो आज क्या होता। और वैसे भी उसको तो मौत आनी ही थी, और मेकअप की हालत में ही अगर वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती, नमाज को छोड़ देती तो अल्लाह का इतनी ज़्यादा नाराज़गी ले लेती वो। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। यह अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा करम है उस लड़की के ऊपर। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को बताता हूँ, ये वाक़या जो आज मैंने आपके सामने पेश किया है, ये एक इबरत के तौर पर आपको सुनाया गया है। मुझे नहीं मालूम ये वाक़या सच्चा है या फिर बनाया गया है, लेकिन कई जगह पर ऐसे वाक़यात को मैंने सुना है, तो मुझे लगा कि आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप नमाज़ पढ़ना भी शुरू कर दें। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो अपना सफ़र चैनल को आज ही अपने फ़ोन में सब्सक्राइब कर ज़रूर रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो दिल से लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और अभी आप कहीं जाए ना, आपके सामने ये 2 वीडियो आ रही, इन वीडियो को प्ले ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।